नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जिसमें मैंने हिंदी के जो 20 प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, वही प्रश्न वहीं से उठाए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, जो कि आज आपके आने वाली जो एसएससी जीडी 2000 परीक्षा है उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। वाक्यांश दिया गया है आपको खाने योग्य पदार्थ, तो खाने योग्य पदार्थ को क्या कहेंगे? खाद्य, पेय, उपभोग, भोजनालय। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। खाने योग्य पदार्थ को क्या कहेंगे? खाद्य। और पेय किसे कहेंगे? पीने योग्य पदार्थ। पीने योग्य जो पदार्थ होगा उसे क्या कहेंगे? पेय कहेंगे। ठीक। उपभोग, उपभोग का अर्थ होता है किसी चीज का या किसी सेवा का इस्तेमाल या खर्च करना या उपयोग करना। किसी वस्तु का इस्तेमाल करना या खर्च करना या उपयोग करना। भोजनालय, भोजनालय का अर्थ होता है जहां पर हमको भोजन मिलता है, जैसे रसोई भी कह सकते हैं, या रेस्टोरेंट जहां पे हमको पैसों के बदले भोजन मिलता है, तो भोजनालय हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, इस पुष्प की सुगंध मन भावन है, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो किसे सुगंध को रेखांकित किया गया है और आपको बताना है कि इस सुगंध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुर्गंध, आभा, स्कंद, खुशबू। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा, दुर्गंध। सुगंध का अर्थ क्या होता है? अच्छी खुशबू, और दुर्गंध मतलब बुरी खुशबू, तो दुर्गंध हो जाएगा इसका विलोम। आभा किसका? बिजली का पर्यायवाची शब्द है। आभा बिजली का पर्यायवाची शब्द है। आभा क्षण प्रभा, क्षण प्रभा, क्षण दामिनी, दामिनी और सौदामिनी, सौदामिनी, चंचला, ये सभी बिजली के पर्यायवाची हो जाएंगे। और स्कंद का अर्थ क्या होता है? कंधा। स्कंद का अर्थ होता है कंधा, और कंधा तद्भव शब्द है और स्कंद तत्सम शब्द है। तो कह सकते हैं कि कंधे का तत्सम शब्द स्कंद होता है। खुशबू और सुगंध, ये सुगंध का ही पर्यायवाची शब्द है, चाहे खुशबू कह सकते हैं या सुगंध कह सकते हैं। अगला प्रश्न, जो बहुत बोलता हो वाक्यांश के लिए शब्द है। जो बहुत बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वक्ता, श्रोता, वाचाल, पतित। तो जो बहुत बोलता है उसे क्या कहेंगे? वाचाल। बहुत बोलता हो या अधिक बोलता हो उसे क्या कहेंगे? वाचाल कहेंगे। तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वक्ता का अर्थ क्या होता है? कहने वाला। कहने वाला या बोलने वाला। कहने वाला या बोलने वाला क्या कहलाता है? वक्ता कहलाता है। सुनने वाला, सुनने वाला क्या कहलाता है? श्रोता कहलाता है। सुनने वाला श्रोता कहलाता है। पतित का अर्थ होता है गिरा हुआ। गिरा हुआ, गिरा हुआ या नीच। पतित का अर्थ होता है गिरा हुआ या नीच। चलते अगले प्रश्न की ओर। पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई। उक्त वाक्य में पराजय के विलोम शब्द का प्रयोग निम्नलिखित किस वाक्य में किया गया है? तो ये चार विकल्प दिए गए हैं। इन चार विकल्पों में से आपको बताना है कि किस विकल्प में पराजय का विलोम शब्द प्रयोग किया गया है। पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई। पानीपत की लड़ाई में मराठों की शिकस्त हुई। पानीपत की लड़ाई में मराठों की अपकीर्ति हुई। पानीपत की लड़ाई में मराठों की हार हुई। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। पराजय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विजय। क्या हो जाएगा? विजय। विजय या जय। पराजय का विलोम क्या होता है? जय या विजय। पराजय का अर्थ क्या होता है? पराजय का अर्थ होता है हार, और विजय का अर्थ क्या होता है? जीत। विजय का अर्थ होता है जीत। और पानीपत की लड़ाई में मराठों की शिकस्त, शिकस्त का भी अर्थ हार होता है। अपकीर्ति मतलब बदनामी या अपयश। हार चौथे विकल्प में तो सीधे हार दिया गया है, तो ये तो आपको पता ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? यहां पर आपको इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना। कौन आदमी आ रहा है? कौन आदमी आ रहा है? कौन आदमी, कौन आदमी आ रहा है? कौन आदमी आ रहा है? तो चार विकल्प दिए गए, इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जो पहला विकल्प दिया गया है यही आपको सही, आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें आ दीर्घ आ के स्थान पर लघु आ का प्रयोग कर दिया गया, यहां पर भी दीर्घ आ आना चाहिए, यहां पर भी, और रह यहां पर क्या होना चाहिए? रहा। तो ये तीनों विकल्प जो है ये अशुद्ध हो जाएंगे, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहां पर आपको मुहावरे दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा युग्म या कह सकते हैं कौन सा जोड़ा गलत है? पहला मुहावरा दिया गया आपको हथियार डालना, तो हथियार डालना मुहावरे का अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना, ये बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। दूसरा है लोहा मानना, तो लोहा मानना क्या होता है? श्रेष्ठता स्वीकार करना, यहां पर क्या होगा? श्रेष्ठता स्वीकार करना, ये भी सही हो जाएगा। हाथ पीले करना, असंभव को संभव करना। जो तीसरा विकल्प दिया गया हाथ पीले करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? असंभव को संभव करना नहीं होता है, तो हाथ पीले करना का अर्थ क्या होता है? विवाह करना, विवाह करना, विवाह या शादी करना। हाथ पीले करना का अर्थ क्या होगा? विवाह या शादी करना। सुरखाब के पर मुहावरे का अर्थ क्या है? असाधारण विशेषता, तो ये भी हमारा सही जवाब है। अब यहां पर हम जान लेंगे सुरखाब क्या होता है। सुरखाब क्या होता है? सुरखाब एक पक्षी होता है, सुरखाब एक पक्षी होता है जिसके परों यानी पंखों की असाधारण विशेषता है। माना जाता है कि सुरखाब के पर, जो सुरखाब के पंख होते थे, वो राजा महाराजा अपने मुकुट में लगाते थे। तो यहां पर जो सुरखाब का, सुरखाब एक पक्षी हो जाएगा, और मुहावरा है सुरखाब के पर, जिसका अर्थ होता है असाधारण विशेषता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निशांत बहुत तेज दौड़ता है, अश्विन को केवल रुपए 100 मात्र मिले, नेता ने सभी लोगों से चर्चा की, अनन्या की आयु 20 वर्ष है। दूसरा विकल्प जो है ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। अब यहां पर अशुद्धि क्या है? इसमें अशुद्धि है केवल और मात्र, दोनों शब्द क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची हैं। तो एक ही वाक्य में दो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, या तो आप केवल का प्रयोग कर सकते हैं या मात्र का प्रयोग, यानी अश्विन को केवल 100 रुपए मिले या अश्विन को मात्र 100 रुपए मिले। यहां पर अशुद्धि किस प्रकार की है? अशुद्धि की अगर बात करें तो ये हमारी जो दूसरे विकल्प में अशुद्धि है, ये अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि है, अनावश्यक पद संबंधी। कैसी अशुद्धि है? अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि है। तीसरा विकल्प सही है और चौथा विकल्प ये भी सही जवाब है, सही है। और सही जवाब हमारा कौन सा? अशुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? दूसरा विकल्प हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। वाक्यांश क्या दिया गया? जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो, जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो, क्या कहलाता है? हुतात्मा, दुरात्मा, जीवात्मा, धर्मात्मा। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो उसे हुतात्मा कहते हैं। और हुतात्मा का ही ये आपको दूसरा विकल्प दिया गया दुरात्मा, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। धर्मात्मा कौन होता है? जो धार्मिक कार्यों में लीन रहता हो, जिसकी या उसे कहते हैं धर्मात्मा। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द का चयन कीजिए। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका, तो यहां पर रेखांकित शब्द कौन है? बाढ़ को रेखांकित किया गया है, और इनमें से बाढ़ के स्थान पर क्या होना चाहिए? बारिश, बौछार, दहाड़, गति। तो दूसरा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। गोलियों की बाढ़ नहीं होती, गोलियों की क्या हो जाएगी? बौछार। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अशुद्धि किस प्रकार की हो जाएगी? ये हमारी अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, अनुपयुक्त
पद संबंधी। अब यहां पर बात करते हैं अनुपयुक्त पद संबंधी और अनावश्यक पद संबंधी। इसमें क्या अंतर होता है? अनुपयुक्त पद में क्या होता है कि जो पद दिया गया होता है वो हमारा गलत होता है, उसी के स्थान पर कोई दूसरा पद उचित पद आता है। लेकिन अनावश्यक पद में क्या होता है, दो ऐसे पद दिए होंगे जो समानार्थी होंगे, उसमें एक ही पद की आवश्यकता होगी, दूसरे पद की आवश्यकता ही नहीं होती, अर्थात जो दूसरा पद होता है वो अनावश्यक होता है, उसके स्थान पर कोई पद नहीं आता है, तो वो होती है हमारी अनावश्यक पद। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आग में तपकर ही सोना खरा होता है, तो इसमें आपको कौन सा विकल्प सोना का पर्यायवाची नहीं है? कंचन, कनक, स्वर्ण, ये तीनों ही विकल्प सोने के पर्यायवाची हैं। जो दूसरा विकल्प दिया गया अयस, अयस हमारा सोना का पर्यायवाची नहीं है। अयस का अर्थ क्या होता है? अयस का अर्थ धातु भी हो सकता है, अयस लोहे को भी कह सकते हैं, लोहा जिसे हम श्याम अयस बोलते हैं, तो लोहा भी हो सकता है। और कंचन, कनक, स्वर्ण ये सभी सोने के पर्यायवाची हो जाएंगे। हेम, हेम भी आपका सोना का ही पर्यायवाची है। जात रूप, ये सभी सोने के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा जल ही जीवन है, रेखांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। किसे जल शब्द को रेखांकित किया गया है तो जल शब्द के पर्यायवाची का चयन करना है। मतंग, पानी, दृग, हर, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जल का पर्यायवाची होता है पानी। क्या और कौन हो जाएंगे? नीर, जल, नीर, वारी, तोय, ये सभी जल के पर्यायवाची हो जाएंगे। दृग का अर्थ क्या होता है? नेत्र, नेत्र, लोचन, नयन, नेत्र, लोचन, नयन, ये सभी आंख के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। हर का अर्थ क्या होगा? प्रत्येक, हर मतलब प्रत्येक। प्रश्न नंबर 12 भोजन बहुत सुंदर बना है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसमें किसे रेखांकित, सुंदर शब्द को रेखांकित किया गया है, तो इसमें सुंदर के स्थान पर क्या होगा? भोजन क्या होता है? भोजन सुंदर होता है या स्वादिष्ट होता है? तो भोजन स्वादिष्ट होता है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। खूबसूरत, बेहतर, उन्नत, ये इस कोई भी विकल्प यहाँ पर उचित नहीं होंगे। उचित विकल्प क्या होगा? सुंदर नहीं होगा, यहाँ पर स्वादिष्ट होगा। भोजन कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है। सुयस अमेरिका गया होगा, उपरोक्त वाक्य को पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित कीजिए, तो यहां पर भूतकाल में परिवर्तित, भूतकाल का अर्थ क्या होता है? भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, जो समय गुजर चुका है क्या होता है? हमारा भूतकाल। और जो चल रहा है वो वर्तमान काल, और आने वाला समय क्या कहलाता है? भविष्य काल। और काल की अगर हम बात करें तो काल कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरणिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा भूतकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, वर्तमान काल, और तीसरा होता है भविष्य काल। तीसरा होता है भविष्य काल। तीसरा होता है भविष्य काल। तो ये तो हो गया हमारे काल का विभाग। अब भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान के 5 भेद होते हैं, और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। काल का अर्थ क्या होता है? व्याकरणिक दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। और काल का अर्थ यमराज भी होता है, यम। और तो यहां पर आपको बदलना है, सुयस अमेरिका गया होगा। तो पहले तो हम ये बात करेंगे, ये हमारा जो वाक्य दिया गया है ये किस काल के अंतर्गत आएगा? तो अमेरिका गया होगा क्या आ जाएगा? उपरोक्त वाक्य को पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित, सुयस अमेरिका जाएगा, जाएगा मतलब आने वाले समय की बात हो रही, तो ये कैसा हो जाएगा? हमारा भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। सुयस अमेरिका जा रहा था, जा रहा था मतलब क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई, क्रिया अभी चल रही, तो ये कैसा हो जाएगा? हमारा अपूर्ण भूत हो जाएगा। दूसरा विकल्प कैसा हो जाएगा? अपूर्ण भूत का। सुयस अमेरिका गया था, सुयस अमेरिका गया था मतलब क्रिया हमारी बीते हुए समय में
पूर्ण हो चुकी है। तो तीसरा विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा, यूएस अमेरिका गया है। ये हमारा किसमें हो जाएगा, आसन्न भूतकाल में हो जाएगा, और हमें बदलना है पूर्ण भूतकाल में, तो यूएस अमेरिका गया था, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिरण का तत्सम शब्द क्या होगा, हरिण, हास्य, हरित, अस्थि। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, हिरण का तत्सम क्या हो जाएगा, हरिण। और दूसरा विकल्प दिया गया, ये किसका तत्सम शब्द है, हंसी का, हंसी का तत्सम क्या हो जाएगा, हास्य। और तीसरा विकल्प दिया गया हरित, हरित किसका होता है, हरा, हरा का तत्सम क्या हो जाएगा, हरित। और अस्थि, तीसरा विकल्प दिया गया अस्थि, जो चौथा विकल्प दिया गया अस्थि, अस्थि किसका हो जाएगा, अस्थि किसका तत्सम हो जाएगा, पहला विकल्प है हरिण, हास्य और हरित, ये तीन विकल्प दिए गए। और इसमें जो हरिण शब्द है, हास्य और हरित, ये सभी ये हमारे कैसे हैं, तत्सम शब्द है, और इसमें से हमको तत्सम का ही चयन करना था। अगला प्रश्न है, सुलभ का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा, सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा, दुष्प्राप्य, अलबद्ध, अप्राप्य, दुर्लभ। तो सुलभ क्या होता है, सुलभ का अर्थ क्या होता है, पहले सुलभ का अर्थ क्या होता है, जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, सुलभ, जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। और दुर्लभ का अर्थ क्या हो जाएगा, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। तो इसके आधार पर हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, सुलभ का अर्थ होता है जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, दुर्लभ का अर्थ होता है जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। अप्राप्य, ये दुर्लभ का ही एक, अप्राप्य और दुष्प्राप्य, ये दुर्लभ के ही पर्याय या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। दुष्प्राप्य का भी अर्थ जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, अप्राप्य का भी जिसे प्राप्त न किया जा सके या जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। अगला प्रश्न है, यह निबंध मैं लिखा हूं, इस अशुद्ध वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह निबंध मैं लिखा हूं, तो किसके लिए क्या हो जाएगा शुद्ध विकल्प, मैंने यह निबंध लिखा हूं, मैंने यह निबंध लिखा हूं, मैं यह निबंध लिखा हूं, यह निबंध मैंने लिखा है, यह निबंध मैं लिखा हूं। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, यह निबंध मैंने लिखा है। अगला प्रश्न है, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प दिया गया, धोखा देना, उपद्रव करना, घमंड दिखाना, सदा एक समान रहना। तो आंखों में धूल झोंकना ये एक मुहावरा है, और मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और यहां पर हमको बताना है, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, धोखा देना। पहला विकल्प सही हो जाएगा, उपद्रव करना मतलब शैतानी करना। और तीसरा विकल्प दिया गया घमंड दिखाना, चौथा दिया गया सदा एक समान रहना। तो सदा एक समान रहना एक एक लोकोक्ति होती है हमारी। लोकोक्ति कौन होती है, सावन हरे न भादों सूखे, 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 ये एक लोकोक्ति है, और जिसका अर्थ होता है सदा एक समान रहना। तो सावन हरे न भादों सूखे क्या है, लोकोक्ति है, और जिसका अर्थ होता है सदा एक समान रहना। और मुहावरा क्या होता है हमारा, वाक्यांश, मुहावरा वाक्यांश, और लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य। लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक ही पेट से जन्म लेने वाला, एक ही पेट से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। वाक्यांश क्या है आपका, एक ही पेट से जन्म लेने वाला, सहोदर, अन्योदर, स्तबक, शीतोष्ण। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, एक ही पेट से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, सहोदर, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अन्योदर क्या हो जाएगा, दूसरे उदर से या दूसरे के पेट से जन्म लेने वाला, दूसरे पेट से जन्म लेने वाला।
क्या कहलाता है? अन्योदर। और एक ही पेट से या एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है। स्तबक का अर्थ क्या होता है? फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा क्या कहलाता है? स्तबक। शीतोष्ण। शीतोष्ण जो आपका शब्द दिया गया है, ये इसमें कितने दो शब्दों से मिलकर बना है? शीतोष्ण। कौन कौन से? शीत प्लस उष्ण। शीतोष्ण शब्द शीत और उष्ण से मिलकर बना है, जिसमें शीत का अर्थ क्या होता है? ठंडा, और उष्ण का अर्थ होता है गर्म। तो शीतोष्ण का अर्थ क्या हो जाएगा? ठंडा और गर्म। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम जो है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। और संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की संख्या होती है 11। और जिसमें जो हमारा एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, राम सेब खाता है। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक, सकर्मक, अकर्मक, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? राम सेब खाता है कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। सकर्मक क्रिया क्या? कर्म के आधार पर क्रिया का भेद है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है। और अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता सीधे कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक, ये सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। दूसरा विकल्प, पहला विकल्प दिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके कोई दूसरा कार्य करने लग जाता है, तो वहां पर क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे वाक्य होता है, राम खाकर पढ़ने लगा। खाकर पढ़ने लगा, तो यहां पर पहले उसने एक क्रिया समाप्त की, कौन सी? खाने की क्रिया। पहले खाकर फिर पढ़ने लगा, तो यहां पर क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, तो वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाती है। और एक आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके जब किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। जो भी साथी चैनल पर नए हो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें।